जय श्री श्याम दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान विद्या संबल योजना वैकेंसी 2025। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ के द्वारा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेश की पालना के तहत सत्र 2024-25 के अंदर सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर चतुर्थ के अंदर अध्यापन कार्य कराने के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का ये विज्ञापन जो है वो इस नोडल महाविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। तो आपको बता दूं कि ये नोडल महाविद्यालय है और झालावाड़ जिले के अंदर जितने भी राजशेष महाविद्यालय हैं या फिर राजकीय महाविद्यालयों के अंदर राजशेष के विषय हैं, उन सब में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए इस नोडल महाविद्यालय के द्वारा ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस विज्ञापन से संबंधित पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से प्रदान करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपसे कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है, आपको निःशुल्क जो है वो आवेदन करना होता है। बात करें इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होता है, तो दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी का जो सिलेक्शन किया जाता है वो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग आपके एपीआई स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। प्रत्येक विषय के अंदर आपका एपीआई स्कोर तैयार किया जाता है और टॉप एपीआई स्कोर वाला जो अभ्यर्थी होता है, टॉप मेरिट वाला जो अभ्यर्थी होता है, उसको संबंधित महाविद्यालय के द्वारा सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाता है। आपके सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको चेक किया जाता है और उसके पश्चात अगर आपके डॉक्यूमेंट्स योग्य पाए जाते हैं, सही पाए जाते हैं, तो उसके पश्चात आपको जो है नियुक्ति प्रदान की जाती है। लेकिन नियुक्ति से पहले कोर्ट के अंदर नोटरी वाले से आपको एक शपथ पत्र जो है वो बना करके प्रस्तुत करना होता है और ये शपथ पत्र भी आपको वहीं से जो है डाउनलोड करना होता है जहां से आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है। यानी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप आवेदन फॉर्म का प्रारूप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से आप जो है वो शपथ पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले आप कॉलेज देखिए कि कौन कौन से राजशेष या फिर राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। सबसे पहले देखिए आप कॉलेज, तो इसमें देखिए ये महाविद्यालय का नाम है और ये उस महाविद्यालय में जो विषय हैं और प्रत्येक विषय में कितने कितने रिक्त पद हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है। और ये वो महाविद्यालय का नाम है जिस महाविद्यालय में आपको अपना आवेदन फॉर्म जमा कराना है। तो एक नंबर का जो महाविद्यालय है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़, इसके अंदर ये दो विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक एक रिक्त पद है और इसका आवेदन फॉर्म भी आपको इसी महाविद्यालय में जमा कराना है। दूसरा महाविद्यालय शहीद श्री मुकुट बिहारी मीणा राजकीय महाविद्यालय खानपुर, इसमें ये दो विषय हैं भूगोल और राजनीति विज्ञान, प्रत्येक के अंदर एक एक रिक्त पद है और इसका आवेदन फॉर्म भी इसी महाविद्यालय के अंदर आपको जमा कराना है। तीसरा महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय मनोहर थाना और इसके अंदर ये 5 विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक एक पद है और इसका आवेदन फॉर्म भी आपको इसी महाविद्यालय के अंदर जमा कराना है। चौथा महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय चोह महला, इसमें ये 4 विषय हैं और प्रत्येक के अंदर एक एक रिक्त पद है। इसका आवेदन फॉर्म आपको राजकीय बिड़ला महाविद्यालय भवानी मंडी, इस महाविद्यालय के अंदर जमा कराना है। और फिर अगला महाविद्यालय राजकीय बिड़ला महाविद्यालय भवानी मंडी, इसमें सिर्फ एक विषय है, एक रिक्त पद है और इसका आवेदन फॉर्म आपको इसी महाविद्यालय में जमा कराना है, राजकीय बिड़ला महाविद्यालय भवानी मंडी। इसके बाद में अगला महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय पीड़ावा, इसमें 4 विषय हैं और प्रत्येक के अंदर एक एक रिक्त पद है और इसका आवेदन फॉर्म इसी महाविद्यालय में जमा कराना है। सातवां महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय असनावर, ये राजशेष महाविद्यालय है और इसके अंदर ये 8 विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक एक रिक्त पद है और इसका आवेदन फॉर्म आपको राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़, इस महाविद्यालय के अंदर जमा कराना है। फिर राजकीय महाविद्यालय डग, ठीक है, और इसके अंदर ये टोटल जो विषय है वो आपके सामने दिए गए हैं, प्रत्येक के अंदर एक एक रिक्त पद है। ठीक है, और इसमें केवल द्वितीय सेमेस्टर में अध्यापन कार्य कराने के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है।
बाकी सब के अंदर द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर है, लेकिन इस महाविद्यालय के अंदर सिर्फ द्वितीय सेमेस्टर है। और इसका आवेदन फॉर्म आपको राजकीय बिड़ला महाविद्यालय भवानी मंडी यहाँ पर जमा कराना है। इसके बाद में राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़, इसके अंदर ये 3 विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक एक रिक्त पद है और इसका आवेदन फॉर्म भी इसी महाविद्यालय में जमा कराना है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कहा है, नियमित नियुक्ति होने अथवा स्थानांतरण या कार्य व्यवस्थार्थ शिक्षक लगने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो जिस कॉलेज में आपकी नियुक्ति हुई है, अगर उस कॉलेज में आपके विषय के अंदर परमानेंट फैकल्टी आ जाती है, ठीक है, वैकेंसी के माध्यम से अगर कोई अभ्यर्थी चयनित होकर के आ जाता है, या फिर ट्रांसफर से कोई अभ्यर्थी आ जाता है, या फिर डेपुटेशन से कोई अभ्यर्थी आ जाता है, तो फिर आपकी सेवा जो है वो समाप्त हो जाएगी। बाकी आपकी जो नियुक्ति की जाएगी सामान्य रूप से वो कब तक की जाएगी, वो द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर। ठीक, तो इस विज्ञापन के अंदर अलग प्रकार की शर्त दी हुई है, या तो अधिकतम 24 सप्ताह और या फिर आपका सिलेबस जो है वो जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपकी नियुक्ति की जाएगी। अब ये नोडल महाविद्यालय है, इसने दोनों नियमों को जो है वो एक साथ मिला दिया है। ये जो 24 सप्ताह का रूल है ये सेमेस्टर के लिए नहीं है, ये सत्र प्रणाली के लिए है। ठीक है, लेकिन नोडल महाविद्यालय के द्वारा इस विज्ञापन के अंदर सत्र प्रणाली के अंदर और सेमेस्टर प्रणाली के अंदर जो अलग अलग रूल आयुक्तालय के द्वारा बताए गए हैं उन दोनों को एक साथ मिला दिया। ठीक है, जबकि नियम ये सत्र प्रणाली के लिए 24 सप्ताह या 28 फरवरी वो रूल था। अब चूंकि सत्र प्रणाली तो है नहीं, अब सेमेस्टर प्रणाली है, द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर, तो हिसाब से यहाँ पर नियम ये होना चाहिए था कि जब तक सेमेस्टर का जो सिलेबस निर्धारित है वो सिलेबस पूरा नहीं हो जाता है, या जब तक सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ नहीं हो जाती है, या जब तक विश्वविद्यालय के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके कालांश पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक आपकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन यहाँ पर इस विज्ञापन के अंदर दोनों नियम को जो है वो कंबाइंड करके लिख दिया है। अब नोडल महाविद्यालय के प्राचार्य जो है वो सर्वे सर्वा है, वो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आवेदन फॉर्म जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो है 24 मार्च 2025 साय 5 बजे। तो ये अंतिम तिथि है, इस तिथि तक संबंधित महाविद्यालय के अंदर आपके आवेदन फॉर्म जो है वो जमा हो जाने चाहिए। आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से भी अपने आवेदन फॉर्म जाकर के महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो डाक के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी संबंधित महाविद्यालय में अपने आवेदन फॉर्म को जो है वो भेज सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक से अधिक महाविद्यालय में आवेदन करने हेतु पृथक पृथक आवेदन करें। अगर आप एक से अधिक महाविद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। अब दोस्तों इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आवेदन किस प्रकार से करना है। तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है। उस आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करना है और उसके साथ में अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर अंक तालिका, प्रमाण पत्र, डिग्री वगैरह वो आ जाती हैं। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है, तो 5 वर्ष तक के अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास में है तो वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो जाति प्रमाण पत्र, लेकिन आरक्षण का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही प्रदान किया जाएगा। अदर स्टेट का कोई अभ्यर्थी अगर आवेदन कर रहा है तो उसको यूआर यानी अनारक्षित कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का अवार्ड वगैरह मिला हुआ है तो वो आप लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास में रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश कराए हुए हैं तो वो आप लगा सकते हैं। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको जो आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है, और उस आवेदन फॉर्म को आपको एक बड़े लिफाफे में डालना है और उस लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म। उसके नीचे उस विषय का नाम लिखना है जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके नीचे दाएं साइड में आपको संबंधित महाविद्यालय का एड्रेस लिखना है जिस महाविद्यालय में आपको आवेदन फॉर्म जमा कराना है, और बाएं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। और इस प्रकार से इस आवेदन फॉर्म को आपको संबंधित महाविद्यालय के अंदर भेजना है। अब दोस्तों अगर कोई नया अभ्यर्थी वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए मैं बता देता हूं कि कौन अभ्यर्थी विद्या संबल योजना के तहत जो है अप्लाई करने के योग्य है। तो पहली बात, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में
आपके पीजी के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए, आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर राजस्थान राज्य के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं, अगर वो आरक्षित कैटेगरी के हैं तो उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट भी प्रदान की जाएगी। यानी अगर उनके पीजी में 50% मार्क्स हैं तो भी वो यहाँ पर अप्लाई करने के योग्य हैं। और इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के तहत पीएचडी की जो डिग्री है वो प्राप्त कर रखी है, उनको नेट और सेट से छूट प्रदान की गई है। यानी वो पीएचडी बेस पर भी जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की आवेदन से जुड़ी हुई जानकारी। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।